हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी आज के जो भी युवा है उनमें से 30%, जी हाँ दोस्तों 30% लोग यानी कि जो एस्पिरेंट है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे 5 से 7 साल लगा देते हैं अपनी लाइफ के, यानी कि जो 20 से 30 साल की यंग एज होती है उनमें से ज़्यादातर हमारे यंगस्टर 5 से 7 साल लगा देते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 20 या 25 हज़ार की जो वैकेंसी होती है उसमें भी 50,000 60,000 जितने एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं। और उसका जो रेशियो बनता है वो ये है कि 500 में से केवल एक लोग यानी कि एक एस्पिरेंट को सिलेक्ट किया जाता है और दूसरे 499 लोग उनका जो पूरा 5 से 7 साल का जो मेहनत होता है, जो करियर होता है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। उसकी लाइफ के 5 से 7 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि अपना करियर को कैसे चुने और अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरीके से सेट करें, क्योंकि हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड होती है इन 5 से 7 साल के बीच की जो एज होती है उसमें, क्योंकि उसमें हमारी जो मेंटल लेवल ऑफ थॉट है, जो हमारी फिजिकल एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे आप अपना करियर सेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडियन जो यंगस्टर है वो ये समय पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकाल देते हैं। तो सिचुएशन ये बनती है कि जब वो 30 से 35 साल का हो जाता है तब वो ना तो घर का रहता है ना ही घाट का रहता है, यानी कि जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो ग्रेजुएट हुआ है, वो लड़का जिसने MBA किया है, जो PhD किया हुआ है, वो भी प्यून यानी कि जो क्लास 4 जिसे कहा जा सकता है, जो कि एक 8वीं पास का जो लड़का होता है वो भी कर सकता है, वो जो PhD वाला लड़का भी करने के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन कैसे पैदा हुई और इस सिचुएशन में से भारत को कितना नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक को कितना नुकसान हो रहा है, आज की वीडियो में ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर यंगस्टर जो 20 से 30 साल की एज में होते हैं वो अपना सारा का सारा फोकस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में यानी कि प्रिपरेशन करने में लगा देते हैं। तो उनकी इनकम तो जीरो हो गई, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है एस्पिरेंट है वो कहीं काम तो करेगा नहीं, ठीक है, वो पूरा का पूरा फोकस अपना जो करियर बनाने में वही लगा देगा। पर ऐसा नहीं होगा कि सभी लड़कों को जॉब मिल जाए, सभी सेट हो जाए, क्योंकि अगर 5 साल देने के बाद भी अगर किसी लड़के का सिलेक्शन हो जाता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है, तो उसका करियर तो ठीक है, कोई नहीं, उसकी करियर बन गया और उसकी लाइफ तो सेट हो चुकी है। पर जो बाकी के बच्चे 499 लोग हैं उसका करियर वे बोल सकते हैं कि धुंधला पड़ जाता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अपने यूथ को जो उसका करियर बनाने में है वो उसका नया आइडिया और नया जो बिज़नेस स्टार्ट करने में वो लगाए, तो आज के वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। तो जिसने MBA किया हुआ है, जो बंदा मार्केटिंग यानी कि बिज़नेस करने में माहिर है, जो अच्छे से अच्छा बिज़नेस कर सकता है, जो पढ़ाई मार्केटिंग में है, जो जिसने पढ़ाई ही बिजनेस में की है, वो लड़का भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो अगर वो लड़का अपना फोकस जो करियर का फोकस है वो अपने फील्ड में लगाए, यानी कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में उसने ग्रेजुएशन की है उसमें लगाए, और अपना जो भी वक्त उसने ज़ाया किया है, जो 5 से 7
साल की जो BBA MBA उसने किया है वो क्या है कि उसने बिजनेस में किया है, तो उसका बिजनेस में पहले से ही रुचि है, उसको पहले से ही वो फील्ड पसंद है, उसको पहले से ही बिजनेस कैसे होता है उसका पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरा का पूरा नॉलेज है। सिर्फ और सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, उसको अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। पर लोग क्या करते हैं कि फैमिली प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके अपना करियर चूज़ करते हैं और ऐसी सिचुएशन में उसकी हालत जो धोबी का कुत्ता है होता है उसके जैसी हो जाती है, जैसे कि वो घर का भी नहीं रहता और घाट का भी नहीं रहता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 30 साल के बाद जब उसको फैमिली वाले बोलेंगे कि तूने तो गवर्नमेंट जॉब तो की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की, उसके लिए तू गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो अब तू क्या करेगा। तो जो उसकी ज़्यादातर एज जो होती है, यंग एज होती है, वो निकल चुकी होती है। उसका जो पढ़ाई जिसमें उसके पर्टिकुलर फील्ड में उसने किया हुआ है वो भी उसका सारा का सारा ज्ञान उसको वो आदमी भूल चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करियर बनाएगा, आप ही बताओ मुझे। अगर आपको 32 साल की एज में अगर आपको ऑप्शन दिए जाए कि आप अपना करियर बनाओ, तो उस एज में तो शादी भी हो चुकी होती है, आपके बच्चे भी शायद हो गए, तो उस सिचुएशन में आप कभी भी अच्छे से सेटल नहीं हो पाओगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि मेरे भाई, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में पसंद है तो आप उस फील्ड को अपना करियर चूज़ करें और उसी फील्ड में अपना फोकस रखें। चाहे आपके माँ बाप को कुछ भी कह रहे हो, आपके फैमिली वाले कुछ भी कह रहे हो, या आपके जो रिलेटिव्स हो वो कुछ भी कह रहे हो, उसको ध्यान में मत लो। क्योंकि अगर बाजू वाले जो आपके बिसाइड जो भी बंदा रहता है, अगर उसने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली है, वो गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका भी हो जाएगा, आपका भी UPSC क्लियर हो जाएगा, आपको भी जो बैंक में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही जो बोल सकते हैं कि 1% ही आपका चांस रहता है इस फील्ड में कि आप सक्सेस हो पाओ। तो अपना जो करियर है उसको चूज़ करने में थोड़ा माइंड लगाओ और अच्छे से सोचो कि मुझे क्या, किस चीज़ में जाना है, मुझे क्या पसंद है। अगर जो धोनी है, आप देखते हैं कि धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर बन चुका है और अभी तो वो रिटायर्ड भी हो गया है। अगर उसने अपने पापा की बात सुनी होती उस टाइम पर, जब वो रेलवे में जॉब करता था, जब वो टिकट का जो TT का जो पोस्ट था उसका, ठीक है, तो अगर वो उस पोस्ट में आज भी बना रहता तो उसका करियर क्या होता। यही होता है कि उसकी लाइफ सेटल होती, पर कैसे, वो फिक्स इनकम में कुछ ज़्यादा उखाड़, अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाता। पर उसको जिस फील्ड में उसने 4 से 5 साल लगाए हैं, उस फील्ड में जाना बेहतर समझा और उसी फील्ड को उसको अपना करियर में फोकस किया। तो आप भी अपना जो करियर है वो अच्छी तरह से सोच समझ के डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बोल रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं और मैं भी लग जाऊं प्रिपरेशन में और मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल की टाइम लग जाएगा, एवरेज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कों को लगेगा, कोई 2 साल में भी निकाल लेगा और किसी को 8 से 10 साल भी लग जाएगा। तो आप अगर 7 से 8 साल अपने करियर पर, दूसरा आपका फील्ड है उस पर अगर आप 7 से 8 साल लगाओगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। और आपने जिस फील्ड में भी पढ़ाई हासिल की है उस फील्ड में आप नया और कुछ बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो अपना जो करियर है उसको चूज़ करने में थोड़ा सावधानी रखें और फैमिली प्रेशर में आके और पेरेंट्स की बात सुन के ऐसा अपना करियर को चूज़ बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हमारा जो भी यूथ है आज 30 से 40% तक गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ही सिक्योर है और इसमें आपकी पूरी लाइफ है वो आसानी से निकल जाएगी। पर
आप अपने करियर पर जिस फील्ड में आपकी रुचि है, अगर आपने एमबीए किया है, आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप उसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में ही फ्यूचर है, ऐसा नहीं है। ज़माना चेंज हो चुका है, इस बात को समझिए। अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बने, अगर आपके पास अच्छा जो नॉलेज है, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आप अपना करियर अच्छा कर सकते हैं और साथ में आप दूसरों को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरी जॉब भी जो मार्केटिंग में दूसरी जॉब भी आप लगा सकते हैं। तो इस बात को पूरी तरीके से समझे कि मेरा जो करियर है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे डिपेंड है, ना कि मेरी फैमिली पर, ना ही सोसाइटी पर। क्योंकि सोसाइटी तो आज आपको जो भी कड़वी बातें बोलती है और आपको सलाह देती है कि भाई ये कर वो कर, वो आपको रोटी खिलाने आने वाले नहीं है। आपको अपनी जो लाइफ है वो अपने आप स्पेंड करनी है, अकेले करनी है। आपके साथ कोई रिलेटिव नहीं आएगा, वो आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो अपने रिलेटिव की बातों को इतना सीरियसली मत लो और अपना करियर को अच्छे से थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसाइड करो। और जो बात मैंने छोड़ी थी वो बात ये थी कि धोनी जिसने अपना करियर जो रेलवे में था, ठीक है, उसने वो जॉब अगर छोड़ी नहीं होती, अगर वो उस चीज़ को छोड़कर अपने क्रिकेट में करियर नहीं बनाता, तो आज हम धोनी को जानते भी नहीं होते, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, जो भी आपको करियर जिस फील्ड में भी आपको जाना है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आपके बारे में बुरा सोचती है या गलत सोचती है। उसको भी आपकी करियर की अच्छी तरह की टेंशन है, उसको भी करियर की पड़ी है, तभी वो आपको सजेशन दे रहे कि इस फील्ड में जा, इस फील्ड में जा। पर आप किस चीज़ में माहिर हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, वो आप सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो, ना कि आपके मम्मी पापा, ना कोई और रिलेटिव, ठीक है। अगर आपके पापा, जैसे कि धोनी के पापा ने उसको बोला था जब वो जॉब छोड़ के आया था कि बेटा ये तूने बहुत गलत किया और मैं तुझसे इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद वही धोनी के पापा ने उसको बोला कि बेटा मुझे तुझ पर फ़क्र है, तूने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। तो ये बात को समझिए कि आज अगर आप दूसरों के नज़रिए से गलत हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए, कि आप अच्छे लड़के या लड़की नहीं हैं। तो अगर आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं करते, तो 1 साल बाद अगर आप उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर ली, आपने कुछ अच्छा करके दिखाया, तो बेशक आपके मम्मी पापा फ़क्र से कहेंगे कि ये मेरा लड़का है और ये मेरी लड़की है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा नाम है नीलेश और मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो गुजराती है, तो कंटिन्यूसली मैं इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।